आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आया है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 का फैसला क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो है वो रिजर्व कर दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि 25 दिसंबर से पहले पहले आर्टिकल 370 का फैसला जो है वो आ सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, दफा 370 और 35 को हटाने के बाद, यानी स्टेटहुड को रिमूव करने के बाद, हम सब लोग जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, यानी स्टेटहुड से हम लोग यूनियन टेरिटरी में आ गए। और आर्टिकल 370 का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जहां पर एक लंबी हियरिंग जो है आर्टिकल 370 को लेकर जो है वो चलती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो है वो रिजर्व कर लिया और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी वक्त ये फैसला सुना सकता था, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया। आपको बता दें कि अब एक अपडेट ये निकल कर आया है कि 25 दिसंबर से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 370 और 35 पर जो बड़ा अपडेट आने वाला है उसका जवाब आप लोगों को दे सकता है। आपको बता दें कि इसमें जो सबसे सीनियर जज हैं उनका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, यानी 5 जजेस जो यहाँ पर थे, जिनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहां पर बैठा था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कृष्ण कौल भी थे। जस्टिस संजय कृष्ण कौल जो है वो दिसंबर 25 को रिटायर हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि दिसंबर 25 से पहले पहले फैसला आ सकता है। और जस्टिस संजय कृष्ण कौल जो है वो एक सीनियर जो है वो जस्टिस है, इसीलिए उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले आर्टिकल 370 पर जो है वो फैसला आ जाएगा, ऐसी पॉजिटिव जो है वो खबरें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि आर्टिकल 370 का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। गवर्नमेंट और जितने भी पिटिशनर थे उनके बीच में काफी लंबी जो है वो जंग छिड़ी, जिसे जो है आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा तवज्जो दी और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस के बेंच को जो है वो बिठाया सुनने के लिए कि आप गौर फिक्र से सुनिएगा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना जरूरी था या आर्टिकल 370 को जो है वो गलत तरीके से हटाया गया। लेकिन आपको बता दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जो है सितंबर 5 को इस डिसीजन को जो है वो रिजर्व कर लिया और ये डिसीजन जो है कहा कि किसी भी वक्त सुना सकते हैं। हालांकि अभी तक सुनाया नहीं था, अब 25 दिसंबर से पहले पहले जो है वो सुना सकते हैं। अब जस्टिस कौल यानी संजय कृष्ण कौल जो है वो रिटायर हो जाएंगे दिसंबर के महीने में और 25 तारीख से पहले पहले, इसलिए ये जवाब जो है वो आ सकता है। गवर्नमेंट और पिटिशनर्स के बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो बहस छिड़ी, जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे अटॉर्नी जनरल RK वेंकटरमानी, सॉलिसिटर जनरल जो थे तुषार मेहता थे, एडवोकेट कन्नू अग्रवाल थे। और आपको बता दें कि उन सब ने जो है सुना कि पिटिशनर्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद में आपको ये भी बता दें कि आप जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में वो रूल लागू नहीं होते थे, वो आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता था जो पूरे भारत में होता था, क्योंकि पूरे भारत में जो होता था वो जम्मू कश्मीर में इसीलिए नहीं हो सकता था। आर्टिकल 370 और 35 ने जो है वो अलग कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 370 की जो है वो यहाँ पर था और जब तक आर्टिकल 370 यहाँ पर होगा तब तक कोई भी जो पूरे भारत में रूल या कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया वो तमाम रूल जो है जो पूरे भारत में थे वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। लेकिन आर्टिकल 370 की अगर बात करते हैं, उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस जो है वो दिलाया हुआ था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वो स्पेशल स्टेटस नहीं है और आर्टिकल 370 को जो है अगस्त 2019 में डिलीट कर दिया गया था। इस सिचुएशन को देखते हुए कि अगर कश्मीर में नॉर्मलसी चाहिए तो नॉर्मलसी के लिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत जरूरी है। नॉर्मलसी के जो उन्होंने वहां पर की पॉइंट्स बताए थे उनमें था स्टोन बेल्टिंग, स्कूल्स का बंद रहना, वैली में आतंकवाद का ज्यादा होना, तो उसको देखते हुए एक रात के अंधेरे में एक फोर्स लगाई गई थी जिसके साथ जो है आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही इसे समाप्त किया गया उसके बाद में जिस तरह से कपिल सिब्बल थे जो पिटिशनर की तरफ से वकील थे, गोपाल सुब्रमण्यम थे, राजीव धवन थे, दुष्यंत दवे थे, गोपाल जी थे, ये सारे जितने भी वकील थे इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा बहस की। और आपको बता दें कि प्रेसिडेंट जो थे उनकी भी जो है काफी ज्यादा वहां पर जो है वो भी दलील सुनने को मिली कि उनके बारे में क्या कहा वहां पर जा रहा था। अब आर्टिकल 370 की बात करते हैं, कोई यहाँ पर ये कहता है कि वो पूरी तरह से जो है हटा दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो नहीं हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट में अभी उसका जो है केस है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन उसके बीच में तो 3 जस्टिस थे, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, इन तीनों का फोकस था कि उस पर सुना जाए कि आर्टिकल 370 को क्या रात के अंधेरे में क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन को या आर्टिकल को फॉलो करते हुए हटाया गया या अपनी मनमर्जी से हटाया गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए अच्छी खबर है कि जहां पर उन्होंने इतना इंतजार किया उन्हें 25 दिसंबर तक इंतजार करना है ताकि आर्टिकल 370 पर क्या फैसला रिजर्व किया गया था उसके बारे में, आर्टिकल 370 पर क्या वर्डिक्ट था उसके बारे में जो है आप जान पाए। और जम्मू कश्मीर की क्या आर्टिकल 370 पर बाहरी राज्यों की भी निगाहें और आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे जम्मू कश्मीर का बाशिंदा क्या बाहर के भी बाशिंदे जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आर्टिकल 370 की बहाली होती है
आर्टिकल 370 जो है एक सपने की तरह उड़ जाता है।